हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वेलस्पन कॉरपोरेशन इंडिया स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये जो चार्ट लिया है ये मैंने मंथली चार्ट लिया हुआ है और मंथली चार्ट में आपको मेरा एक मकसद है समझाने का, जो आपको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि स्टॉक में ट्रेंड कौन सा चल रहा है और वो भी केवल और केवल कैंडल के हिसाब से, तो मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। देखिएगा, स्टॉक ने यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनाई थी, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा 2007 की कैंडल है। फिर स्टॉक ने इस हाई का ब्रेकआउट किया जो पिछला हाई था और एक नया हाई बनाया। फिर ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना, ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना। इस तरह से ग्रीन कैंडल बनाते बनाते स्टॉक यहाँ तक पहुंचा और स्टॉक ने हाई बनाया 532 रुपए का। और उसके बाद स्टॉक ने रेड कैंडल बनाए और स्टॉक ने क्या किया, हाई बनाना बंद कर दिया और वहीं से स्टॉक में गिरावट आई। और स्टॉक ने कहाँ तक गिरावट दिखाई, अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने जो पुराना वाला जो लो था, जो लगभग हमारा 46 रुपए का था, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने जो लो बनाया वो 44 रुपए का था। तो एग्जैक्ट अगर आप देखेंगे तो वही सपोर्ट लिया और स्टॉक यहाँ से फिर ऊपर गया। तो जब तक स्टॉक हाई बना रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है और हाई के पास क्लोजिंग हो रहा है, तब तक वेट करना है। जैसे ही हाई बनाना बंद कर दे, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट कर दे, तब अपना प्रॉफिट लेने के लिए तैयार रहें। अब उसके बाद स्टॉक में फिर से वही ग्रीन कैंडल बनी, फिर हाई बना, ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना, ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना और ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना। अब यहाँ पर जाकर के देखेंगे तो स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पर इस कैंडल ने हाई नहीं बनाया। तो इसका मतलब ये कि अब हमें इस कैंडल के लो के जैसे ही नीचे जाता है, आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मंथली चार्ट में स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई और जैसे ही लो का ब्रेकआउट हुआ, गिरावट आई। और ये गिरावट कहाँ तक आई, अगर आप देखेंगे तो फिर से हमारे उसी लेवल के पास तक स्टॉक आया और यहाँ जाकर के स्टॉक ने सपोर्ट लिया। फिर इस तरह से यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो 3 से 4 रेड कैंडल बनी, फिर स्टॉक ने ग्रीन कैंडल बनाई, हाई बनाया, ग्रीन कैंडल बनाई, हाई बनाया और ये क्रम चलता रहा। यहाँ जाकर के ग्रीन कैंडल हाई बना और इस कैंडल ने हाई तो बनाया, पर कैंडल कौन सी बनाई, रेड बनाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टॉक जो पुराना वाला हमारा हाई लेवल था, इसके आसपास आकर के स्टॉक ने सपोर्ट ले लिया और इस हाई को ब्रेक करके नया हाई बना दिया। तो इस रेड कैंडल का आप वेट करना है। वैसे तो स्टॉक अगर आप चाहते तो जैसे ही हमारे ग्रीन कैंडल के लो का ब्रेकआउट हुआ और उसके नीचे क्लोजिंग हुई, आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे यहाँ पर। अब देखिएगा मंथली चार्ट हमारा फिर से क्या कह रहा है। मंथली चार्ट अभी मंथ कंप्लीट हुआ नहीं है। अगर ये मंथली चार्ट हमारा हाई के पास क्लोजिंग दे देता है तो हमें वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। और अगर स्टॉक हमारा लो के पास क्लोजिंग देता है, रेड कैंडल के पास में, तो हमें अपना प्रॉफिट लेने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि फिर स्टॉक में गिरावट और भी ज्यादा देखने को मिल सकती है। अब हम चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में क्या होगा, आपको अच्छी क्लियरिटी आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने हमारा इस कैंडल के लो का स्टॉक ने हमारा सपोर्ट लिया और ये लो अगर आप देखेंगे तो इस हाई को ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक ने हाई तो बनाया पर क्लोजिंग नहीं दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक हमारा यहाँ से ही स्ट्रॉन्ग नहीं था और स्टॉक ने यहाँ से इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाए और लो बनाते बनाते स्टॉक यहाँ लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया और फिर यहाँ पे लो बनाया। तो अब ये जो लो बना है, अगर आप इसको देखेंगे तो 507 का है। अगर ये लेवल टूटा तो स्टॉक इस कैंडल के लो तक सपोर्ट लेगा जो हमारा बना है 498 का, और फिर बनेगा स्टॉक का सपोर्ट लेवल 457 का। तो ये तो हो गए आपके सपोर्ट लेवल जो मैंने आपको यहाँ पर बना करके दिखा दिए। अब स्टॉक में बढ़ने की रीजन क्या रहेगी वो मैं आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो आप अच्छे से वीडियो को सुनिएगा ताकि आपको समझ में आए। तो ये तो हो गया हमारा सपोर्ट लेवल, क्योंकि अगर स्टॉक हमारे इन दो सपोर्ट लेवल को तोड़ेगा तो नीचे की तरफ जरूर जाएगा और ये फिर उसके बाद के दो सपोर्ट बन गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बढ़ने की रीजन क्या है। स्टॉक लगातार यहाँ पर देखेंगे तो ग्रीन कैंडल बना रहा है और हाई के पास जाकर के रुक रहा है। पर यहाँ पर अगर आप 2 दिन की कैंडल को देखेंगे तो कैंडल बहुत बड़ी बनी थी, पर लास्ट कैंडल को देखेंगे तो कैंडल जो है छोटी बनी और इस कैंडल के लो के ऊपर लो बनाया और हाई के पास क्लोजिंग हुई, हाई जाकर के ही बनाया था। अब ये लेवल जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो लगभग हमारा यहाँ पे 554 का है। तो आपका जो टारगेट रहेगा, पहला और छोटा टारगेट रहेगा 562-63 का
उसके बाद का टारगेट रहेगा आपका 570 के आसपास का, और उसके बाद का टारगेट रहेगा आपका 579 रुपए का, और फिर आपका टारगेट रहेगा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने 612 या 10 के आसपास का बनाया था, 610 के आसपास का उसके बाद का आप टारगेट लेकर के चलिएगा। ये 3-4 टारगेट मैंने बता दिया। अगर आप स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल लेकर के चलते हैं तो इस कैंडल के लो का भी रख सकते हैं, जो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि अगर ये लेवल टूटेगा तो स्टॉक में यहाँ से ये जो लो टूटा था ये बनते हुए नीचे की तरफ चला जाएगा। तो ये जो सपोर्ट लेवल यहाँ पर भी बना हुआ था, यहाँ पर भी बना हुआ था, यहाँ पे भी बना और यहाँ पे भी बना। तो इस तरह से आपको सपोर्ट और टारगेट रखने हैं। आशा करता हूँ कि ये मैंने जितने भी आपको टारगेट समझाए हैं, बना करके बताए हैं, ये आपको अच्छे से दिखाई दे गए होंगे और समझ में भी आ गए होंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।